भागलपुर जिला अंतर्गत सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ धाम में सावन के तीसरे सोमवार को मलमास होने पर बिहार, झारखंड, बंगाल, यूपी, नेपाल के हजारों कांवरिया अजगैबीनाथ के उत्तरवाहिनी गंगा में स्नान कर बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते हुए स्थानीय पुरोहित से संकल्प कराते हुए अजगैबीनाथ धाम से पैदल और वाहन से गंगा जल लेकर बोलबम हर हर महादेव के नारों के साथ देवघर वैद्यनाथ धाम बाबा भोलेनाथ को जल चढ़ाने निकल पड़े हैं। शिव भक्त कांवरियों ने बताया, मलमास सावन है और तीसरी सोमवारी होने पर आज का दिन शुभ मानते हुए बाबा भोलेनाथ को जल चढ़ाने निकल पड़े हैं। बाबा भोलेनाथ हम सबों की सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। साथ ही अजगैबीनाथ मंदिर के शिवालयों और आसपास के शिवालय मंदिर में भी सुबह से बाबा भोलेनाथ को जल चढ़ाने के लिए शिव भक्तों की भीड़ देखी गई। शिव भक्त अपनी अपनी मनोकामना लिए बाबा भोलेनाथ के शिवलिंग पर जलाभिषेक करते नजर आए। इसको लेकर जिला पदाधिकारी के निर्देश पर गंगा घाट में एसडीआरएफ बैरिकेडिंग के साथ साथ सभी विभाग के द्वारा गंगा घाट से लेकर कच्ची कांवरिया पथ तक सावन माह तक समुचित व्यवस्था की गई है। थानाध्यक्ष प्रिय रंजन, सीओ अमित राज, वीडियो मनोज कुमार, कार्यपालक पदाधिकारी अभिनव कुमार सहित तमाम स्थानीय पदाधिकारी के द्वारा गंगा घाट से लेकर कच्ची कांवरिया पथ तक मॉनिटरिंग की जा रही है। भागलपुर नगर निगम की पूर्व मेयर डॉक्टर वीणा यादव और एमएलसी डॉक्टर एनके यादव के द्वारा भागलपुर और भागलपुर के आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात दी गई है। इस कलयुग में बच्चे अपने परिजन से मिल नहीं पाते या किसी कारण बस उनकी मृत्यु हो जाती है तो वह मिल नहीं पाते, उनका दाह संस्कार कर दिया जाता है। लेकिन अब उनकी अंतिम विदाई से पहले वह मिल पाएंगे। मृत्यु होने के बाद भी 4 से 5 दिनों तक शव को रखने की व्यवस्था डॉक्टर वीणा यादव और डॉक्टर एनके यादव ने की है, जिसका नाम रखा गया है स्वर्ग धाम। पहले भी इनके द्वारा शव वाहन की सुविधा शहर वासियों को दी गई थी। अब स्वर्ग धाम से लोगों को यह सुविधा मिलेगी। अगर किसी का देहांत हो जाता है उसमें 4 से 5 दिन तक शव को सुरक्षित रखा जा सकेगा और परिजन आकर उससे मिल सकते हैं, उनको देख सकते हैं, उनका अंतिम दर्शन कर सकते हैं। इसके बाद उनका अंतिम संस्कार हो सकेगा। इस स्वर्ग धाम का आज विधिवत उद्घाटन किया गया, जिसमें डॉक्टर वीणा यादव, डॉक्टर एनके यादव, डॉक्टर सलाउद्दीन एहसन के अलावा दर्जनों शहर के गणमान्य लोग मौजूद रहे। जिसके बाल बच्चे बाहर रहते हैं और माता हो पिता हो उनका स्वर्गवास हो जाता है तो शायद रखने में कड़ाके की धूप रहे या बारिश रहे, कैसे रखा जाए। पहले था बर्फ़ का सिल्ली कि बर्फ़ के सिल्ली में रखा जाएगा, लेकिन फिर भी वो बहुत असंभव बुझाया। बर्फ़ कहाँ से लाया जाए, बुरादा कहाँ से लाया जाए। ये हेवन सील्स इसका नाम रखे हैं ताकि जो ज़रूरतमंद है, जिसके बच्चे बाहर हैं, आजकल का ये कलयुग है कि जीवित रहते हुए भी माँ और बच्चे में भेंट नहीं हो पाती है। और ये हेवन सील ऐसा है, स्वर्गवास ऐसा है कि आप माता पिता जो भी है इनको आराम से आप रखिए, कोई सड़ेगा गलेगा पचेगा नहीं। और फिर उनके बच्चे आएंगे, जो भी उनके परिजन हैं वो दर्शन करेंगे। आज महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल द्वारा भागलपुर नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत दक्षिणी क्षेत्र के गुड़हट्टा चौक से लेकर शीतला स्थान चौक तक निरीक्षण किया गया। समस्याओं की मिली जानकारी के अनुसार गुड़हट्टा चौक से लेकर शीतला स्थान चौक दोनों तरफ कच्ची नाली और सड़क का निर्माण पाइप बिछाकर बुडको द्वारा किया जाना है। निरीक्षण के दौरान महापौर ने बताया कि बुडको द्वारा इस कार्य के लिए एनओसी तो ले लिया गया, लेकिन नाला सड़क का निर्माण ठीक से नहीं हो पाया। पूछने पर बुडको के अभियंताओं द्वारा बताया गया कि हमारे पास डोमेस्टिक कनेक्शन का एनओसी नहीं है, इसलिए केवल एक तरफ ही नाला बन पाया, जबकि बुडको द्वारा ही हर घर में पानी का ब्लू पाइप भी जोड़ना था। स्थानीय लोगों के द्वारा बताया गया कि कच्ची नाली और टूटी हुई सड़क के कारण पानी बढ़ने के दौरान रोड के दोनों तरफ से पानी निकलकर घरों में प्रवेश करता है और रोड पर परिचालन में आए दिन गंभीर दुर्घटनाएं भी होती रहती हैं। नाला रोड कटकर नाले में ही मिल चुका है। महापौर ने बताया कि नाला सड़क बनने के लिए किस विभाग द्वारा इस क्षेत्र में यह कार्य किया जाएगा, यह सूचना लेकर समाचार पत्रों के माध्यम से बताया जाएगा। इसके बाद सिकंदरपुर स्थित बन रहे नए पानी टंकी का भी निरीक्षण किया, जिसमें बताया गया कि 2 से 3 महीनों में नवनिर्मित पानी टंकी शुरू कर दिया जाएगा। हम गुड़हट्टा चौक से शीतला स्थान तक निरीक्षण करने के लिए आए थे। इसमें बहुत समस्याएं थी, बहुत सारा शिकायत था कि लोग जब चलते हैं तो गिर जाते हैं और बारिश जब थोड़ी सी भी बारिश होती है तो बहुत पानी जम जाता है और उसमें लोग नाले में गिर जाते हैं, रोड पे गिर जाते हैं। देखेंगे क्या समस्या है। इसमें हमने पाया कि बुडको वाले जो पाइप डाले हैं
एक तरफ डाले उसका भी एनओसी उन्होंने लिया, लेकिन रोड सही से नहीं बनाया। और दूसरे तरफ जो इन्होंने पाइप डाला है उसका एनओसी ही नहीं लिया आरसीडी वालों से। तो आरसीडी वाले इंजीनियर को भी हमने बुलाया था, और अमित जी जो बुडको के इंजीनियर है उनको भी बुलाया था। तो दोनों का जब तक कोऑर्डिनेशन नहीं बनेगा, समन्वय नहीं बनेगा, तो प्रॉपर काम नहीं हो पाएगा। तो समस्या बहुत बड़ी है और इस समस्या का निदान हुडको हो या पीडब्ल्यूडी हो या आरसीसी हो, जो भी ये कर रहा काम, उसमें कुछ डिले हो रहा। अगर इस काम को समय रहते हुए अगर पूरा कर लिया जाए तो हम समझते हैं यहाँ की जनता को बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। भागलपुर के भोलानाथ पुल के समीप रेलवे ट्रैक पर ट्रेन की चपेट में आने से एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं मृतक की पहचान छोटी खंजरपुर निवासी सूविया देवी के रूप में हुई है। महिला के पुत्र ने बताया कि मेरी मां कुछ डिस्टर्ब रहा करती थी और कल अपने रिश्तेदार के यहाँ से मिलकर वापस आने के दौरान भोलानाथ पुल के समीप रेलवे ट्रैक पर ट्रेन की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। घटना की जानकारी मोहल्ले के हित टेम्पो चालक द्वारा हम लोगों को दी गई। तब हम लोग जेआरपी थाना जाकर देखे, वहाँ मेरी माँ का शव पड़ा हुआ था। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ये रिलेशनशिप में गई थी, ठीक है, 2-4 दिन पहले घूमने के लिए, ठीक है ना। एक चारी वहाँ से आ रही थी ट्रेन से उतरने के क्रम में वो गिर चुकी। अच्छा, उतरने के क्रम में? जी जी। कौन सा ट्रेन से आ रही थी? ये तो हम तो थे नहीं, वो घर पे थे, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के भागलपुर इकाई के कार्यकर्ताओं ने नीतीश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। 24 जुलाई से पूरे बिहार में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के द्वारा 10 लाख नौकरी शिक्षकों के मुद्दे और 13 जुलाई को पटना में विधानसभा घेराव के दौरान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हुए लाठीचार्ज को लेकर सभी जिला एवं मंडल के मुख्यालयों पर नीतीश कुमार की सरकार के अत्याचार का प्रदर्शनी लगाकर हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा, जिसको लेकर आज भागलपुर के अतिथि कक्ष में एक प्रेस वार्ता रखी गई। यह जानकारी प्रेस वार्ता के दौरान जिला अध्यक्ष भाजपा युवा मोर्चा सह कार्यक्रम संयोजक चंदन ठाकुर ने दी। प्रेस वार्ता के दौरान चंदन ठाकुर ने बताया कि पूरे बिहार में 24 जुलाई से 9 अगस्त तक यह हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के द्वारा जनरल डायर की नीति को लोकतांत्रिक देश में चलाया जा रहा है, वह नहीं चलेगी। उन्होंने कहा कि नीतीश सरकार ने कहा था कलम की पहली स्याही से नौकरी देने का काम करूंगा, लेकिन उन लोगों ने कलम की स्याही से खून का छींटा देने का काम किया है। शिक्षक अपने हक की मांग करते हैं तो उस पर लाठी बरसाया जाता है, यह कहां तक सही है। साथ ही उन्होंने कहा कि सुल्तानगंज अगवानी पुल जो ताश के पत्ते की तरह ढेर हो गया, उस पर भी नीतीश कुमार अभी तक चुप्पी साधे हुए हैं। यह साफ तौर पर एसपी सिंगला कंपनी और नीतीश सरकार के मिलीभगत जाहिर हो रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि यह साक्षरता अभियान चलाकर लोगों का हस्ताक्षर लिखित तौर पर राज्यपाल को सौंपा जाएगा और नीतीश कुमार की जनरल डायर वाली कार्यशैली राज्यपाल तक पहुंच पाएगी। 24 जुलाई यानी आज से 8 अगस्त तक ये निरंतर यह अभियान भारतीय जनता युवा मोर्चा हर एक मंडल, हर एक प्रखंड, हर एक जिला में चौक चौराहे पर युवाओं को जन जन जागृत करके करेगा। आज इस कार्यक्रम की शुरुआत हस्ताक्षर करके हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी एवं भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हमारे दुर्गेश जी के द्वारा पटना कार्यालय में किया गया है। मुख्यतः जिस प्रकार से नीतीश सरकार ने हमला किया, अभी जो हम लोग शांतिपूर्ण कार्यक्रम कर रहे थे पटना में, भाजपा कार्यकर्ताओं के ऊपर जिस प्रकार से लाठीचार्ज किया गया नीतीश सरकार के द्वारा, उसमें हमारे जहानाबाद के एक कार्यकर्ता की शहादत हो गई। महामंत्री हमारे थे जहानाबाद से, और न जाने कितने माताओं के ऊपर लाठी बरसाया गया और भी कितने कार्यकर्ताओं को बेरहमी से मारा गया। तो ये जनरल डायर की नीति लोकतांत्रिक देश में नहीं चलेगी और इसका विरोध युवा सिर्फ मौखिक तौर पर नहीं, लिखित तौर पे करेगा और इस हस्ताक्षर अभियान को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करेगा। उसके बाद जो 10 लाख सरकारी नौकरी का वादा नीतीश सरकार ने किया था, माननीय तेजस्वी यादव जी ने किया था, ये 10 लाख सरकारी नौकरी इन्होंने कुछ भी नहीं दिया। इन्होंने कहा था कि कलम की पहली स्याही से मैं नौकरी दूंगा, लेकिन ये कलम की पहली स्याही से नौकरी नहीं दे पा रहे हैं, ये कलम की पहली स्याही से खून का छींटा जरूर दे रहे हैं। दूसरा, शिक्षक के मुद्दे के ऊपर मैं आता हूँ।
शिक्षक के मुद्दे के ऊपर आज एक शिक्षक की ही बदौलत हम पढ़े हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी पढ़े हैं, उप मुख्यमंत्री जी पढ़े हैं, लेकिन आज शिक्षक के मुद्दे के ऊपर अगर आते हैं तो आज अगर शिक्षक अपना हक मांग रहा है, अपने कार्य को जो वो कर रहा है उसके अधिकार को मांग रहा है, तो ये कहाँ गलत है। और अगर वो अपने किसी भी हक को मांग रहा है, आज शिक्षक के ऊपर भी यही किया जा रहा है। कभी जो शिक्षक संघ के नेता हैं आनंद कौशल, कभी उनको जेल में डाल दिया जाता है, कभी किसी का पैर तोड़ दिया जाता है, तो शिक्षकों को भी खिलाफ इस प्रकार का दुर्व्यवहार किया जा रहा है। और तीसरा, जो अगवानी पुल 1770 करोड़ की लागत से जो ये सुल्तानगंज का जो अगवानी पुल बना था और एक ही झटके में पुल स्वाहा हो गया, तो माननीय नीतीश कुमार जी अपने घर से तो पैसा लगाते नहीं हैं, हम ही जनता का ये पैसा है, टैक्स में दिया हुआ पैसा, यही सरकारी योजना में पैसा लगता है। अगवानी पुल एक हवा के झोंके में ध्वस्त हो गया। तो ये अगवानी पुल के ऊपर जिस प्रकार से एसपी सिंघला को अपने गोद में बैठाकर भ्रष्टाचारिता में संलिप्त है ये नीतीश और तेजस्वी जी की सरकार, इसको भी उजागर करने का कार्य करेगी। और इन सब संयुक्त रूप से, चाहे वो 10 लाख सरकारी नौकरी हो, शिक्षक का मुद्दा हो, लाठीचार्ज हो, अगवानी पुल हमला हो, इस सारे मामले को हम लोग हस्ताक्षर करेंगे। और यह जब हस्ताक्षर हमारा अभियान समाप्त हो जाएगा तब इस प्रत्येक बिहार के जितने भी जिला हैं संगठन के दृष्टिकोण से, हर एक जिला से यह हस्ताक्षर अभियान माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा महामहिम राज्यपाल को सौंपा जाएगा और बताया जाएगा कि ये जनरल डायर नीतीश कुमार की सरकार किस प्रकार से बिहार में भ्रष्टाचार फैला रही है और किस प्रकार से अपने रवैये को कर रही है।